थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ग्रेट इवनिंग टू एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, और स्वागत करता हूं आपका। और जैसा कि संजुम जी ने बताया कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं, 2004 पास आउट। और जिस अपॉर्चुनिटी, बेसिकली क्या है कि हम आज आपसे जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो हो सकता है कि मार्केट में आपके पास में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हो, लेकिन इंफॉर्मेशन से लाइफ नहीं बदला करती मेरे दोस्त, इंप्लीमेंटेशन से बदला बदला करती है। और इंप्लीमेंटेशन आदमी उसी चीज को करता है जिसके बारे में उसको नॉलेज हो, राइट। और नॉलेज हमारा बढ़ता है फैक्ट से, नॉलेज हमारा बढ़ता है फैक्ट्स एंड फिगर से, राइट। तो मैं जो प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आया हूं वो जस्ट एक कंपाइलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के साथ, और बहुत बड़ी बड़ी एनालिसिस करने वाली कंपनीज, यूएस बेस्ड कंपनीज का एक कंपाइलेशन है जो आपके सामने लेके आया हूं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन को फैक्ट्स में बदल के, फैक्ट्स ऐड करके मैं उसको नॉलेज में तब्दील कर सकूं और आप उसका यूटिलाइजेशन कर सके मार्केट में। कुछ समय पहले मैंने एक बुक पढ़ा तो उन्होंने बोला कि नॉलेज इज पावर, राइट। फिर एक और बुक पढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा, तो उन्होंने बोला कि नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, कि नॉलेज इज पोटेंशियल पावर है, जब तक उसका यूज नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल पावर है। आजकल मैं एक और बुक पढ़ रहा हूं जिसमें लिखा है कि नॉलेज इज प्रॉफिट, नॉलेज इज प्रॉफिट। अपनी स्किल का यूज करके बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट लिया है सर। जैसे कि आप बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लीजिए, थॉमस एडिसन साहब ने बल्ब बनाया, राइट। वैसे तो वो साइंटिस्ट हैं, लेकिन उस बल्ब को बेचकर उन्होंने प्रॉफिट कमाया, अपनी नॉलेज को बेचकर उन्होंने प्रॉफिट कमाया सर, राइट। जीई नाम का कंपनी खोला। ऐसे ही बिल गेट्स एक साइंटिस्ट हुए, लेकिन उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट खोल के प्रॉफिट कमाया। नॉलेज इज प्रॉफिट। ऐसे ही स्टीव जॉब्स को भी हम साइंटिस्ट भी बोलते हैं और साथ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बोलते हैं। सो नॉलेज इज प्रॉफिट, इस चीज ने, मतलब बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं एक्चुअली, राइट। सो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ डाटा है, राइट। और वर्ल्ड में कुछ एनालिसिस कंपनीज, एनालिसिस करने वाली कंपनीज का कुछ डाटा है जो कंपाइल्ड है यहाँ पर आपके लिए, राइट सर। और प्रेजेंटेशन के दौरान हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो, राइट। तो आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एल्स प्रेजेंटेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगे सर, राइट। सो मैं शुरुआत करता हूं प्रेजेंटेशन का। वेलकम इंडिया। अलग अलग भाग से, भारत के अलग अलग भाग से मैं जानता हूं लोग यहाँ पर होंगे, अलग अलग प्रोफेशन से लोग यहाँ पर होंगे, अलग अलग जियोग्राफिकल बैकग्राउंड के लोग होंगे, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होंगे, और अलग अलग जेंडर के लोग यहाँ पर होंगे। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का, राइट। कुछ समय पहले मेरे हाथ में एक कोटेशन आया जो बोलता है, एंटरप्रेन्योर फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर। एंटरप्रेन्योर, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं आजकल, राइट। इसको जब हम गूगल करेंगे तो हिंदी में लिखा आएगा उद्यमी। सबसे पहले उद्यमी का मतलब मेहनत करने वाला। दूसरा शब्द लिखा आएगा व्यवसायिक, व्यवसायिक मतलब अपना खुद का काम करने वाला, इसका मतलब खुद का काम करने वाला मेहनती आदमी, राइट। फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर, तेजी से बढ़ रहा है। एंटरप्रेन्योर फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर, तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन, क्योंकि जब भी इकोनॉमी डाउन जाता है तो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हीट्स अप। लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, जिस शब्द को हम आजकल बार बार उपयोग भी कर रहे हैं, बार बार सुन भी रहे हैं। आत्मनिर्भर होना चाहते हैं लोग, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है तो लोग खुद का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है तो लोग नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, राइट। इनफैक्ट इसीलिए बोलते हैं, इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स। फ्लोरिश का मतलब फलते फूलते हैं, मतलब कि प्रोग्रेस करते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स। तो हम, जाहिर सी बात है, जब हमने शुरुआत यहां से की है तो हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट है, राइट, जो कि आपको एंटरप्रेन्योर बना सकता है, जाहिर सी बात है, राइट सर। पहले करंट सिचुएशन जान लेते हैं, इंडिया का क्या सिचुएशन है। दो गवर्निंग बॉडीज हैं इंडिया में, CMII और CII। CMIE बोलता है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं। एक्चुअली ये नौकरियां नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लिखा है। एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। जॉब भी होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। 14 करोड़ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जा चुकी हैं, ये बिजनेस टुडे में पब्लिश हुआ, राइट। CII बोलता है कि 30 करोड़ नौकरियां इंडिया में चली जाएंगी। इसका मतलब 14 करोड़ जा चुकी हैं, 16 करोड़ और जाएंगी पोस्ट पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, ये कब चला जाएगा? क्या ये अगस्त में खत्म हो जाएगा? क्या ये आने वाले 2 3 4 महीने में खत्म हो जाएगा? आपको लगता है? पोस्ट पेंडेमिक का मतलब पेंडेमिक के बाद,
मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कहानी सुनाता हूं आपको। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट वाले हैं जो कि लोन पे चला करते थे, रेंट पे चला करते थे, उसमें से 10 में से 4 रेस्टोरेंट अब खुलते ही नहीं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, राइट। मैं जहां से, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, यमुनानगर हरियाणा से, वहां पर बहुत सारी प्लाईवुड इंडस्ट्री है, प्लाईवुड का गढ़ बोला जाता है उसको। और ऐसी मान्यता है कि 40% प्लाईवुड इंडस्ट्री विल बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो लोन पे चलता था सर, रेंट पे चलता था। और जब 100% रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, 100% ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होती थी, 100% लेबर अवेलेबल होती थी और 100% कंज्यूमर अवेलेबल होता था, तब तो वो मात्र और मात्र सर्वाइव करते थे और लोन चुका पाते थे। अभी आप सोचिए कि वो किस तरह से, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्या वो लोन चुका पाएंगे लगातार? क्योंकि 100% ये चीजें आने वाले तकरीबन 8-10 महीने मिनिमम है, चल नहीं पाएंगी, 100% नहीं चल पाएंगी, राइट। तो सिचुएशन खतरनाक है, सिचुएशन सोचने लायक है। लेकिन इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटी। डिफिकल्टीज के अंदर ही अपॉर्चुनिटी निकल के आता है दोस्तों, राइट। आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी 14th रिचेस्ट मैन थे, लेकिन पेंडेमिक के अंदर वो 9वें, दुनिया के 9वें सबसे अमीर आदमी हो गए सर, 9th रिचेस्ट मैन, राइट। और इसी पेंडेमिक की सिचुएशन में ऐसा हुआ। पार्ले जी बिस्किट को आप देखिए कि उसका रेवेन्यू बढ़ गया सर, राइट। पेंडेमिक के अंदर ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स बना रखे हैं इस तरह से। तो इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, ये बड़ा फॉर्चुनेट बात है कि हमारा एवरेज एज 29 है। चाइना दूसरे नंबर पे आता है, 42 है उसका एवरेज एज, हमारा 29 है, राइट। तो हम बड़ी आसानी से इस पेंडेमिक से बाहर निकल सकते हैं। इस पेंडेमिक के थ्रू जो फाइनेंशियल पेंडेमिक आया है उससे बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ अगर हम अपने आप में तब्दीलियां कर लें, अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लें, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदल लें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर युग में, हर समय में लोगों ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है सर। हर युग में, हर समय में लोगों ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बदलाव किए हैं, उन्होंने अपने अंदर बदलाव किए हैं। मैं 2004 पास आउट हूँ, पिछले 20 साल से, जब से हमारी बीटेक में एडमिशन हुआ सन 2000 से, तब से मैं एक शब्द सुन रहा हूँ, रिसेशन, कि मार्केट में बड़ा रिसेशन है, मार्केट में बड़ा रिसेशन है। मान सकता हूं कि अपॉर्चुनिटीज का कमी हो सकता है, लेकिन उनके लिए नहीं जो बदलाव करने को तैयार है, उनके लिए नहीं जो बदलाव करने को तैयार है, राइट सर। तो हम सबको मिलकर ही इस सिचुएशन से बाहर आना है और इंडिया में कंट्रीब्यूशन देना है, अपना बीइंग अ सिटीजन, अपना एक कंट्रीब्यूशन देना है। छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम भी देना चाह रहे हैं, राइट। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं सर। ये एक बुक का एक्सट्रैक्ट है जो कि मैंने पढ़ा, और इस बुक ने मेरा माइंडसेट को ठीक किया सर। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस पेज पे सही तरीके से कंसंट्रेट कर लिया तो आगे वाली प्रेजेंटेशन भी आप समझ पाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितनी बड़ी बात करने वाले हैं। बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये क्या बोलता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, यही आदमी जब अपना काम करते हैं दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। बी से बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं, आई से इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है 5%। सर 95% लोग हैं लेकिन पैसा है 5%, राइट। बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर दुनिया में 5% लोग हैं लेकिन पैसा है 95%, 95%, राइट। पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे क्या बोला गया सर? मुझे बोला गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, राइट। मेरे पेरेंटल एजुकेशन ने भी मुझे यही बोला, स्कूल ने भी यही बोला, मुझे कॉलेज वालों ने भी यही बोला कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, राइट। और जैसा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है, 1835 के बाद जब से लॉर्ड मैकले ने उसको चेंज किया, तब से सबको यही बोला जाता है कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। अच्छा, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये भी तो बोल सकते हैं कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि और लोगों को नौकरी पे रख लियो। थॉट ही तो चेंज करना है। लेकिन जिसकी जॉब, जो अच्छा पढ़ लिख लेता है वो जॉब करने लगता है, जो अच्छा पढ़ लिख नहीं पाता है वो क्या हो जाता है सर? कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर देता है। अगर उसके पिताजी के पास पैसा होता है तो पिताजी पैसे दे देते हैं, नहीं तो बैंक से लोन लेके कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर देता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं ये लोग रेट बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। रेट बढ़ता है पहले मेरी एजुकेशन से, फिर मेरे एक्सपीरियंस के। लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं। क्या रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ जाता है? एब्सोल्युटली ट्रू, बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेरी बढ़ जाता है। लेकिन बुक क्या बोलता है कि इनकम इज ऑलवेज टाइम बाउंडेड। आदमी 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, 16 घंटे काम करेगा तो 16 घंटे के पैसे मिलेंगे, 32 घंटे काम करेगा तो 32 घंटे के पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या 32 घंटे हैं सर? नहीं है सर।
राइट। तो इसका मतलब इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं ये पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं, रेट पे। राइट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम। टाइम, राइट। इनका रेट से कुछ खास लेना देना नहीं है। इसीलिए 78% ऑफ द बिलियनियर्स, डाटा है सर ये, 78% ऑफ बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री ही नहीं है सर। मतलब मेरी और आपकी भाषा में वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं उनके पास में हमसे ज्यादा बड़ी एजुकेशन है, हमसे ज्यादा समझदार हैं, और हमसे बड़ा माइंड सेट है, नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं बड़ी आसानी से। राइट सर। किस तरह से ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। इनके पास अगर 1000 इंप्लॉई और दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर इनके लिए। इसका मतलब 10 दिन में ये 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं सर। 10 दिन में 1,00,000 घंटे। लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं। पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं सर ये लोग। ये लोग जो पूरी जिंदगी में करते हैं, ये लोग 10 दिन में करते हैं, तो अमीर कौन होगा सर? अच्छा चलो, खेल अगर सिर्फ पैसे पे आके रुक जाए तो भी ठीक है, कि हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि यार चलो अमीर ही तो है, क्या हो गया, राइट। लेकिन इनका इनकम इन पर डिपेंड नहीं करता, इन लोगों पर डिपेंड हो जाता है। इसलिए इनके पास टाइम भी है ये सोचने के लिए कि और क्या करूं। सर आप रिलायंस शेयर प्राइस डालिए, सब्सिडरी में डालिएगा, 50 से ऊपर कंपनी है सर, कैसे इतनी कंपनी खोल लेते हैं? एयरटेल शेयर प्राइस डालिए, 20 से ऊपर कंपनी है, कैसे इतना कंपनी खोल लेते हैं सर? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बनाने में विश्वास रखते हैं, सिस्टम बनाने में। इसलिए इनके पास मनी भी है, टाइम भी है, और सिक्योरिटी भी है। लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वाले से पूछूं कि क्या आपके पास मनी है सर? हमेशा कम रहेगा सर। क्या टाइम है? हमेशा कम रहेगा, हमेशा घड़ी की तरफ देखना पड़ेगा, राइट। क्या सिक्योर फील करते हैं? नहीं बाबूजी, सिक्योर नहीं फील करते, राइट। तो हम आज बात करने वाले हैं बी क्वाड्रेंट में कैसे आया जाए। हम बात करने वाले हैं कि बी क्वाड्रेंट में किस तरह से आया जाए, जिनके पास मनी भी हो, टाइम भी हो, सिक्योरिटी भी हो। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक का ये एक्सट्रैक्ट बहुत ही शानदार, जानदार, मेरी लाइफ को उसने चेंज किया है सर, राइट। बी क्वाड्रेंट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में, आने वाली प्रेजेंटेशन के दौरान हम इसकी बात बहुत बार करने वाले हैं। एक जबरदस्त, वर्ल्ड के सबसे बड़े मिलीनियर, सबसे पहले मिलीनियर, जिनको देखकर धीरू भाई अंबानी भी इंस्पायर हुए, राइट, और इन्हीं को देख के वो भी मिलीनियर बने। ये क्या बोलते हैं, जे पॉल गैटी, इन्होंने बोला कि मैं 100 लोगों का 1-1% एफर्ट लेना पसंद करूंगा, रादर देन 100 का 100 अपना देना, राइट। क्योंकि अगर 100 में से 10 काम नहीं भी कर पाए तो भी 10 रुपए, 90 रुपए मेरी जेब में आएंगे सर। लेकिन अगर मैं काम नहीं कर पाया और 100% एफर्ट मेरा है, तो मेरे को पैसे नहीं आएंगे। इन्होंने भी किस चीज को रिपीट किया कि बी क्वाड्रेंट में कैसे आया जाए, बी क्वाड्रेंट में कैसे आया जाए। एक बहुत जबरदस्त कर्व आपके सामने लेके आया हूं मैं, इसलिए इसको लेके आता हूं क्योंकि मैं ऐसा 2 इंडस्ट्री के बारे में आज बात करने वाला हूं जो कि बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। ये कर्व क्या बोलता है, जनरल कर्व है, आप इसको एडॉप्शन कर्व के नाम से डाल सकते हैं यूट्यूब पे। ये क्या बोलता है कि दुनिया में 16% ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो, उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो बाकी के 84% उस समय क्या कर रहे होते हैं? नॉलेज ना होने की वजह से बाकी के 84% उसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, 1980s, लेट 1980s में कंप्यूटर इंडिया में आया, राइट। लोगों ने बोला कंप्यूटर आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, नौकरियां लगनी बंद हो जाएंगी, जब कंप्यूटर ही आदमी का काम करेगा तो आदमी क्या करेगा, राइट। क्योंकि इनको नॉलेज नहीं था। कंप्यूटर आया, पहले कोर्सेज आए, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना, फिर यही लोग डिग्री करके, कंप्यूटर का बीटेक करके इनके पास में जॉब करने लगे, अपना कंपनी खोल के इनके यहाँ वेंडर बन गए सर, राइट, वेंडर बन गए, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बहुत कुछ लोगों ने बोला कि इंडिया में पानी बिकेगा, लेकिन 84% लोगों ने क्या बोला, इंडिया में बाबूजी पानी बिक ही नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि 5 नदियां तो सिर्फ पंजाब से बह रही हैं। लेकिन लेकिन इंडिया में पानी बिका सर, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई सर इंडिया में। बिस्लरी किले ने कमाल कर दिया सर, राइट। और ये लोग बाद में वाटर इंजीनियरिंग, जब एजुकेशन सिस्टम में आया तो ये लोग बाद में डिग्री करके इनके पास काम करने लगे। मैं आज, ऐसा तो नहीं है कि हम शायद गलत इंडस्ट्री में हो, इसीलिए मैं आज 2 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं जो जे कर बना रही है, मतलब कि अगले कम से कम नहीं तो 10 साल, 10 साल का मतलब 1 डिकेड, 2020 टू 2030, 2 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जे कर बना रही है। अगर स्टार्टिंग में उन्हें उस इंडस्ट्री से एसोसिएट हो जाया जाए तो बहुत कुछ लाइफ में बदल सकता है, अच्छा हो सकता है सर।
जैसे हमारे यमुनानगर हरियाणा में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, ऐसी मान्यता है 20 साल पहले जो आदमी दूध बेचता था उसने भी एक फिलिंग मशीन लगा ली तो वो भी करोड़पति हो गया सर, वो भी करोड़पति हो गया। तो जे कर बना रहे हैं पहली इंडस्ट्री। जैसे 1980s में कंप्यूटर्स इंडिया में आया, वैसे ही ये इंडस्ट्री 1996 में इंडिया में आई, 1996 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार यूएसए में इंडस्ट्री इतना बड़ा है, ये इंडस्ट्री चाइना में इतना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा है, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया जैसी छोटी छोटी कंट्रीज में इतना बड़ा है, हमारे इंडिया में स्लो क्यों है? तो क्यों ना इसके ऊपर रेगुलेटरी बनाई जाए। जैसे हमने ट्राई बनाया कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, आईआरडीए बनाया इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, रेरा बनाया रियल एस्टेट के लिए, तो क्यों ना इसके ऊपर रेगुलेटरी निकाला जाए। तो उन्होंने केपीएमजी और फिक्की, रामविलास पासवान जो कि कंज्यूमर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके अंडर एक विंग बनाया और केपीएमजी और फिक्की दो कंपनीज को अपॉइंट किया, राइट। और दोनों ने दंग करने वाले एनालिसिस दिए। उन्होंने बोला कि ये 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 2025 में 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा सर। यस, मतलब कि 9 गुना हो जाएगा। ये 900% का ग्रोथ है सर इस इंडस्ट्री का, 900% का। मैंने क्या बोला, $200 बिलियन का इंडस्ट्री है ये, 13 लाख करोड़। 2019 का फिगर दे रहा हूं आपको। $200 बिलियन मतलब जितना फेसबुक के मालिक और अमेजोन के मालिक ने दोनों ने मिलकर आज तक कमाया, उतना ये इंडस्ट्री हर साल टर्नओवर कर रही है वर्ल्ड वाइड, राइट। तो इसी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें फिक्की क्या बोलता है कि ये 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 7200 करोड़। केपीएमजी क्या बोलता है कि 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है इंडिया में और 64,500 करोड़ का हो जाएगा। जो इंडस्ट्री इतना बड़ा है, इतना बड़ा, राइट, उस इंडस्ट्री की क्या पावर हो सकती है, ये आगे दिखाने वाला हूं मैं आपको, राइट। इंडस्ट्री का नाम है सर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा सर। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आगे मिलते चले जाएंगे, राइट। और फिर से बोलना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ फैक्ट्स आपको देने वाले हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रेगुलेटरी सितंबर 2016 में आउट हो चुका है, आज से 4 साल पहले। इसीलिए ये इंडस्ट्री अब तेजी से ग्रो कर रही है सर। 7200 करोड़, 645 करोड़। सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ध्यान से समझिएगा। रिलायंस के पास में 30 लाख इंप्लॉई हैं। रिलायंस इंडिया का कितना बड़ा जीडीपी कवर करता है, आप सोचिए कि जब 2025 में 1,81,00,000 सेल्फ इंप्लॉयड लोग हो जाएंगे, इंडिया का कितना बड़ा जीडीपी कवर करेगा, कितना बड़ा रोल है इसका इकोनॉमी में इंडिया की, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। उस दिन मैं पढ़ रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज में वर्किंग वुमेन का रेशियो 47% है, लेकिन इंडिया में अभी मात्र 23% है। तो ये इंडस्ट्री तेजी से काम कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जिसमें फिर से इकोनॉमी को बढ़ाने का बहुत बड़ा रोल अदा करता है, राइट सर। 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएगी। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस इंडस्ट्री ने 2013 में, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में सर, राइट। एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट के लिए जरूर सुनाना चाहूंगा। ये जी बिजनेस पर पब्लिश हुआ और इसमें रामविलास पासवान है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है उसको जरा ध्यान से सुनते हैं, जस्ट फॉर 1 मिनट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में अब है श्री रामविलास पासवान, मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वी वेलकम you, sir. Thank you so much for agreeing to our request and being present here. With the Minister, we also have his very, very dynamic Secretary Sahab, Shri Keshav Desi Raju, Secretary Consumer Affairs and knowledge partner, KPMG partner, KPMG, Mr. Rajat Wahi. Welcome all of you. 2 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का ये मुद्दा हमारे फिकी तक पहुंचा. We realized that this industry not only has the capacity to develop business, develop entrepreneurs, but also has capacity to serve consumers, reach out to millions and millions of people at all levels. Without taking much of a सर, ये आपके सामने बैठे हैं रामविलास पासवान जी। क्या लिखा है यहाँ पर? ग्लोबल इंडस्ट्री। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में चलने वाली, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री, राइट, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट। एम्पावरिंग मतलब सशक्त बनाना। मिलियंस का मतलब होता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियंस मतलब करोड़ों। ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस इन इंडिया।
और जो मैडम ने बोला वो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैडम ने बोला दिस इंडस्ट्री नॉट ओनली हैज द कैपेसिटी टू जनरेट बिजनेस, खाली बिजनेस जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है सिर्फ, दिस इंडस्ट्री नॉट ओनली हैज द कैपेसिटी टू जनरेट एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है सिर्फ, बट ऑल्सो हैज कैपेसिटी टू रीच कंज्यूमर एट ऑल लेवल, कंज्यूमर तक पहुंचने की भी कैपेसिटी है। कौन पहुंचा सर कंज्यूमर तक? कौन पहुंचा सर? रात को 3 बजे आप ऑर्डर करते हैं और आपके मनपसंद दाल मखनी आ जाती है नान के साथ, उसको बोलते हैं स्विगी जोमेटो। कंज्यूमर तक पहुंचे इसलिए बहुत बड़े हो गए। आप टक 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 करते हैं, गाड़ी नीचे आके रुकती है, आप उसमें बैठते हैं और आपकी जगह पहुंचा देती है। ओला उबर कंज्यूमर तक पहुंचा इसलिए बहुत बड़ा कंपनी हो गया सर, राइट। अमेजोन कंज्यूमर तक पहुंचा इसलिए बहुत बड़ा कंपनी होगा। जो भी आदमी कंज्यूमर तक पहुंचेगा वो बहुत बड़ा कंपनी हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा सर। और एंटरप्रेन्योर बनाने की बात करी है, एंटरप्रेन्योर बनाने की 2014 में, राइट। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2017 में क्या बोलती है कि ये $189 बिलियन का इंडस्ट्री है सर, $189 बिलियन। मैंने बोला $200 बिलियन 2019 में, राइट। अब आप बताइए सर, जो इंडस्ट्री $189 बिलियन हर साल तकरीबन और तकरीबन 12-13 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है, वो इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? मेरी और आपकी समझ में थोड़ा सा ऊपर नीचे मामला हो सकता है, हमारी समझ थोड़ी सी उसके लिए कमजोर हो सकती है शायद, राइट। लेकिन सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूं, आपकी इंडस्ट्री के लिए नहीं, उसके लिए कमजोर हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री में दिक्कत नहीं हो सकती सर। बहुत शानदार इंडस्ट्री, इसके बारे में ही हम आगे बात करने वाले हैं। बहुत सारे देशों का बिलियन में, ट्रिलियन में जीडीपी नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री ने 2009 से लेकर 2017 तक $1.5 ट्रिलियन का बिजनेस किया है सर, $1.5 ट्रिलियन, राइट। सेल्स 2017 वाज द ब्रेक थ्रू ईयर, सेल्स ग्रू टू $189 बिलियन। एक $189 बिलियन जो पीछे दिखाया उसी को मैं कंफर्म कर रहा हूं दोबारा से, राइट। इंडिया की बात करें तो बोला गया 23 जून 2016 के न्यूज़पेपर में, ई न्यूज़पेपर में, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बेरोजगारी से बचा रहा है सर, बचा रहा है, राइट। बिल गेट्स से पूछा गया, इन्होंने बोला इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। वॉरेन बफेट से पूछा गया, ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी, खुद का 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट है सर, राइट। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो क्या करोगे? उन्होंने बोला आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पर लग जाऊंगा। अभी तक हम बात तो डायरेक्ट सेलिंग की कर रहे थे, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द कहां से आया, राइट। बी क्वाड्रेंट याद है आपको? बी क्वाड्रेंट क्या कर रहे हैं वो लोग? जो बी क्वाड्रेंट में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं सर? वो नेटवर्क बना रहे हैं सर, नेटवर्क बना रहे हैं। जब जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपको नेटवर्क बनाने का मौका देती है। नेटवर्क ये क्या भला होती है? पढ़ाई तो गई नहीं कभी हमें, मैंने भी नहीं पढ़ी एजुकेशन सिस्टम में, आपने भी नहीं पढ़ी, लेकिन ये भला क्या है नेटवर्क, राइट सर? नेटवर्क वो भला है जिससे मैं और आप घिरे हुए हैं सर, घिरे हुए हैं, राइट। ये जो फोन है सर, इसका हम 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, इसमें क्या है? नेटवर्क। आपके घर में डिश टीवी आ रहा है, क्या है सर? वो नेटवर्क। 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। गैस की पाइपलाइन आ रही है सर, 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। आपके पास में नेटफ्लिक्स आ रहा है, हॉटस्पॉट आ रहा है, वाईफाई आ रहा है सर, क्या कराते हैं सर? उसमें 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। खाना खाने कहाँ जाते हैं सर? खाना खाने, राइट, हल्दीराम जाते हैं या बीकानेर जाते हैं, KFC, मैकडी जाते हैं बहुत सारे लोग, राइट। उसको क्या बोलते हैं सर? नेटवर्क। कपड़े खरीदने कहाँ जाते हैं सर? वैन हुसैन, लुइस फिलिप, क्या बोलते हैं सर उसको? नेटवर्क, राइट। सामान लेने कहाँ जाते हैं? बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, पतंजलि बाबा जी के पास, क्या है सर वो? नेटवर्क, नेटवर्क। और नेटवर्क बनाने वाला आदमी बोलता है कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं, काम डन है। एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, काम डन है, राइट। रिलायंस के मालिक बोलते हैं कि बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 5 साल लगे जरूर नेटवर्क बनाने में, जियो का नेटवर्क बनाने में 5 साल लगे जरूर, लेकिन अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो 40 करोड़ लोग हर महीने तेरे को 200-200 रुपए देंगे, टेंशन मत लियो। इसको बोलते हैं नेटवर्क, जो कि बनाना एक बार पड़ता है, पैसे बार बार आते हैं। अब तो फेसबुक भी आ गया, गूगल भी आ गया उनके साथ, राइट। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। आम का पेड़ लगा दो 60 साल तक फ्रूट लेगा, सेब का पेड़ लगा दो 70 साल तक फ्रूट देगा सर, इसको बोलते हैं नेटवर्क, राइट। अब हम घिरे तो हुए हैं नेटवर्क वालों से, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है।
इसीलिए ये पेंडेमिक में भी नेटवर्क बनाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि पेंडेमिक में गरीबी और अमीरी की खाई और बड़ी होने वाली है, और बड़ी होने वाली है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास माइंडसेट है और नेटवर्क है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। तो मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें वो नेटवर्क बना सकता है। किस तरह से, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे सर, राइट। इस समय नेटवर्क मार्केटिंग अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। और क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला क्लियरली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है ये, बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट, अलग है, चिट फंड स्कीम से अलग है, पोंजी स्कीम से अलग है। चिट फंड स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो, पोंजी स्कीम के साथ में एसोसिएट मत हो सर, पिरामिड स्कीम के साथ में एसोसिएट मत हो। किसने बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर, राइट। पिरामिड स्कीम, चिट फंड स्कीम, पोंजी स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो। समझें, यहीं पर नॉलेज चाहिए सर, यहीं पर इंफॉर्मेशन डेंजरस हो जाती है सर, राइट। और इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ ही नॉलेज में तब्दील होती है। जब तक सही नॉलेज नहीं होगा तब तक सही चीजों का ज्ञान नहीं होगा सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये बताया गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, पिरामिड पोंजी स्कीम, वर्चुअल प्रोडक्ट भी होता है, कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, मनी सर्कुलेशन कंपनी, कुछ भी हो सकती है। देखिए सर, आज से 5 साल पहले आदमी फ्लैट ले लेता था और उसको पोजेशन भी नहीं मिलता था, ईएमआई चलती थी, पोजेशन भी नहीं मिलता था, लेकिन बिल्डर को कोई गिरफ्तार नहीं करता था। लेकिन जब रेरा आया, सही और गलत मापदंड डिफाइंड हुए, तो बिल्डर की गिरफ्तारी होनी शुरू हुई। आपने जेपी की गिरफ्तारी होते हुए देखी है सर, राइट। और यही मैं बताने वाला हूं कि इस समय इसका भी गाइडलाइंस, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग का रेगुलेटरी 2000 सितंबर 2016 में आ चुका है। सही और गलत मापदंड डिफाइंड हो चुके हैं। मैंने बोला दो इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। एक इंडस्ट्री मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग अगले 1 डिकेड तक कम से कम इंडिया पर राज करेगा सर। और दूसरा इंडस्ट्री है एफएमसीजी। क्या भला है ये एफएमसीजी? बोलते हैं 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, लेकिन इस समय पेंडेमिक में ये 2nd लार्जेस्ट सेक्टर है। क्योंकि इंडस्ट्री डाउन हो चुकी है, इंडस्ट्री दूसरे नंबर पे आता है और ऑटोमोबाइल तीसरे नंबर पे आता है। दोनों सेक्टर डाउन है, तो ये दूसरे नंबर पे है सर। ये डाउन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आगे जाके देखते हैं। एफएमसीजी क्या बोलता है? 3.6 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है 2018 में। 2020 में ये डबल हो रहा है, इंडस्ट्री इस साल डबल हो रहा है, 7.2 लाख करोड़। 2025 में ये इंडस्ट्री फिर से डबल हो रहा है, 15.1 लाख करोड़। क्या भला है ये एफएमसीजी, इसको ध्यान से समझते हैं, राइट। क्या बोलता है एफएमसीजी? फास्ट मूविंग, मूव करने वाला, कंज्यूम होने वाला गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। 3 मेजर सेगमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इसमें। फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें आपका फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें आपका आटा, दाल, चावल, मसाला, बेवरेजेस सब कुछ आता है। हेल्थ केयर में आता है हवा, पानी, खाना। क्या याद रखना है? हवा, पानी, खाना, क्योंकि हवा का बहुत बड़ा रोल है, पानी का बहुत बड़ा रोल है और खाने का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ केयर में, राइट। तो हवा के लिए आ जाएगा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, वाटर के लिए आ जाएंगे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, और खाने के लिए सप्लीमेंट्स आ जाते हैं बहुत सारे, बच्चों के लिए भी आजकल बहुत सारे, और इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए उसको बोलते हैं हेल्थ केयर। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, इसमें आ जाता है पूरा घर का साफ सफाई का सामान। पर्सनल केयर, मेन ग्रूमिंग, वुमेन ग्रूमिंग, जो हम पाउडर शाउडर सब, शैम्पू वैम्पू लगाते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। पूरा का पूरा कॉस्मेटिक्स इसके अंदर आ जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, या आप मुझसे पूछेंगे कि एफएमसीजी में कौन है भाई? भाई साहब, इंडिया का हर बड़ा बिजनेसमैन एफएमसीजी में है, हर बड़ा बिजनेसमैन एफएमसीजी में है। इन्होंने एफएमसीजी से नेटवर्क बना रखा है। बाबा जी पतंजलि के थ्रू एफएमसीजी में है, रिलायंस वाला रिलायंस फ्रेश, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, बिग बाजार, नेस्ले एफएमसीजी में है, गोदरेज एफएमसीजी में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी में है सर, आईटीसी एफएमसीजी में है, अदानी एफएमसीजी में है, टाटा एफएमसीजी में है। इंडिया का हर बड़ा बिजनेसमैन, इंडिया का ही नहीं दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन, या तो डायरेक्टली एफएमसीजी में है, या तो उसने अपना पैसा एफएमसीजी में डाला हुआ है, क्योंकि एफएमसीजी से बड़ा नेटवर्क कुछ नहीं हो सकता। पेंडेमिक में शूज लेके आए क्या आपने? नहीं ना। आटा दाल चावल लाए ना, राइट। पेंडेमिक में क्या आपने फर्नीचर लेके आए क्या? नहीं ना। लेकिन पेंडेमिक में आप अपने घर के लिए शैम्पू साबुन लेकर आए हैं सर, राइट। हल्का मत समझिएगा, समझाता हूं कैसे सर। बाबा रामदेव बोलते हैं कि मुझे एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी मेरा
60 70 70 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं, मेरा काम डन है। नेटवर्क बी क्वाड्रेंट ध्यान रखना, राइट। नेस्ले वाला बोलता है मुझे एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी मेरी 10-10 रुपए की मैगी खा रहे हैं, काम डन है। पार्ले जी बिस्किट वाला बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 5 रुपए का पार्ले जी खा रहे हैं, डन है। हद तो तब हो गई जब हाजमोला वाला बोलता है कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 1-1 रुपए की हाजमोला खा रहे हैं, तो काम डन है। वॉल्यूम में खेलते हैं सर ये लोग, वॉल्यूम में, राइट। ये छोटे छोटे पैसों में कमाते हैं, छोटे छोटे रुपीज में कमाते हैं। ये फर्क है सर हम में और इनमें। नेटवर्क बनाकर कमाते हैं और पूरी जिंदगी नेटवर्क से खाते हैं सर, ये फर्क है। और बड़े अनफॉर्चुनेट बात है कि नेटवर्क बनाना हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया नहीं जाता। लेकिन मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मतलब कि नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है सर आपको। पॉइंट नंबर 2, जैसे पतंजलि के पास में पूरा का पूरा रेंज है फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर एंड हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, वैसे ही इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास में पूरा का पूरा रेंज है सर, पूरा का पूरा रेंज, राइट। 31% और 50%, 81% सामान कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में 350 प्रोडक्ट्स के साथ, 350 प्रोडक्ट्स के साथ। और फूड एंड बेवरेजेस में 250 ब्रांड के साथ टाई अप है, जिसमें तकरीबन 3000 प्रोडक्ट हैं। मदर डेयरी, कैच के मसाले, गोल्डी मसाले, राजधानी, पंसारी, राइट, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप है। इसको कंप्लीट बिजनेस बोलते हैं सर, कंप्लीट। और तीसरी चीज साथ में लग जाती है कंपनी का ई कॉमर्स, जैसे अमेजोन है ना, अमेजोन ई कॉमर्स से चला रहे हैं ना आप, राइट। ग्रोफर्स चला रहे हैं ना ई कॉमर्स से, मेक माई ट्रिप चलाया ना आपने ई कॉमर्स से, जस्ट डायल चलाया ना ई कॉमर्स से, राइट। ओला उबर चलाई ना ई कॉमर्स से, स्विगी जोमेटो चलाया ना ई कॉमर्स से, वैसे ही पूरा का पूरा क्या है सर, ई कॉमर्स, राइट। तो मैं कंपनी के बारे में बताता हूं आपको। कंपनी इंडियन कंपनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज अगेन अ वेरी गुड, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। स्टार्टेड इन 2004, 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई। एवरेज एनुअल ग्रोथ कंपनी का रहा 79%। 2018 में कंपनी ने किया 1850 करोड़ और 2019 पिछले साल किया 2500 करोड़ से ऊपर, राइट। इकलौता इंडियन कंपनी है जो कि 8 कंट्रीज में जा चुका है सर, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया। सर दुबई और सऊदी अरेबिया में काम करना आसान नहीं है सर। थोड़ा सा भी प्रोडक्ट में गलती हुआ, वहां लाइसेंस नहीं कैंसिल होते सर, आपको पता है क्या होता है सर, राइट। दुबई, सऊदी अरेबिया और 4 से 5 कंट्रीज और लॉन्च करने वाले हैं इसी साल, जिसमें थाईलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, फिलीपींस भी है। इंडियन एमएनसी बन चुकी है सर, इंडियन एमएनसी 2022 में यूएसए लॉन्च कर देंगे। यस सर, यूएसए लॉन्च कर देंगे। विजन टू बी 20,000 करोड़ बाय 2025। सर 2025 से जब 20,000 करोड़ का होगा 2025 में, आप सोचिए क्या से क्या होगा सर। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 ग्लोबल सेलिंग कंपनी में एक ही इकलौती इंडियन कंपनी आती है। करंट रैंक है उसका 30th नंबर पे। टारगेट टू बी इन टॉप 10, टॉप 10 में विजन है सर कंपनी का आना, राइट। इन सब चीजों के साथ में मैंने क्या बोला, डायरेक्ट सेलिंग ग्रोइंग है सर, एफएमसीजी ग्रोइंग है, कंपनी ग्रोइंग है। चौथी चीज एक और साथ में लगाने वाला हूं जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं लीडरशिप। अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छे अच्छे लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि लीडरशिप नहीं मिल पाता, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनीज में एवरेज लोग, बिलो एवरेज लोग भी कामयाब हो जाते हैं लीडरशिप की वजह से। हम आज जो भी हैं इस लीडरशिप की वजह से हैं। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं मेरे साथ में, राइट सर, मतलब मैं जिनके साथ हूं इनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा। बहुत सारे लोग आप में से इन्हें जानते होंगे, इन्हें सुनते भी होंगे। ये इंडिया के सेंसेशनल यूट्यूब स्पीकर हैं, राइट। तकरीबन इस समय 39 लाख सब्सक्राइबर हैं सर, 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं सर यूट्यूब में, राइट। इनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। जस्ट गूगल, सिर्फ गूगल कीजिए। इसलिए हमारी टीम का क्या नाम है सर, टीम सोनू शर्मा सर के नाम से ही वो टीम है सर, राइट। 2 बुक्स लिख चुके हैं और 5 लाख से ऊपर कॉपीज अमेज़न पे बिक चुका है। ये बुक बहुत सारे लोगों को, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को प्रेरित कर रही है। और इंपॉर्टेंट बात, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, तकरीबन 90 कॉर्पोरेट्स हैं जो अपने सेल्स का ट्रेनिंग कराते हैं सर से। सर 2 घंटे ट्रेनिंग देने का 5 से 7 लाख रुपए में लेते हैं सर, 5 से 7 लाख रुपए। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी सर को बुला रही हैं तो कितना बड़ा रुतबा होगा सर।
अगर आप आईसीआईसी से बिलोंग करते हैं, टाटा से बिलोंग करते हैं, तो आप ही की कंपनी में सर ट्रेनिंग दे चुके हैं। लुमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप ही की कंपनी में सर ट्रेनिंग दे चुके हैं। अगर आप एचपी से हैं, रिलायंस से हैं, तो आप ही की कंपनी में सर ट्रेनिंग दे चुके हैं या देने वाले हैं सर, राइट। तो वी आर बीइंग ब्लेस्ड कि वी आर द पार्ट ऑफ हिज टीम, हम इनकी टीम के पार्ट हैं, राइट। और इन्हीं से सब कुछ सीख रहे हैं सर। मैं आज जो भी कुछ बोल रहा हूँ इन्हीं से सीख रहा हूँ, इन्हीं से सीख के आगे बढ़ रहा हूँ सर, राइट। ये मेरा प्रोफाइल आ गया सर, छोटा सा। तकरीबन इस समय 10 लाख लोगों को, डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को हम ट्रेंड कर चुके हैं कि हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग इन अ प्रोफेशनल वे। नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से कैसे किया जाए। यहाँ सर 5 करोड़ की टर्नओवर से लेकर 80 करोड़ तक के टर्नओवर तक के लोग हैं। यहाँ कंपनी के जीएम है, कंपनी के वीपी हैं, जिनका सैलरी 2.5-3 लाख रुपए है। यहाँ यंग जनरेशन है सर, 19 20 साल के लड़के, मैं अभी मिलवाऊंगा आपको जरूर, राइट। और साथ ही साथ हाउसवाइफ जिन्होंने धमाल मचा रखी है सर, धमाल मचा रखी है, राइट। और ये 10वें महीने का, जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें हमें 10 महीने हुए, ये 10वें महीने का पे आउट है सर। कमाल देखिए सर, लॉकडाउन का पे आउट देखिए, 1.5 लाख से ऊपर 9 लीडर्स का कमाई है सर, मंथली इनकम। 70,000 से ज्यादा 23 लीडर्स कमा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा 37 लीडर, 30,000 से ज्यादा 56 लीडर, 20,000 से ज्यादा 97 लोग। इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। ये हमारा 10वें महीने का पे आउट है सर। सितंबर 2019 में हम इस कंपनी में आए, जिस कंपनी का नाम है सर वेस्टीज मार्केटिंग, राइट। हो सकता है आपने नाम सुना हो सर, लेकिन बहुत ही विजनरी कंपनी है। लगातार कंपनी को कल्चरल बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला है, बेस्ट क्या बोलते हैं उसे, एम्प्लॉयमेंट का भी अवार्ड मिला है लगातार। और 30th नंबर पे आती है वर्ल्ड में, इकलौती इंडियन कंपनी है जो वर्ल्ड में 30th नंबर पे आती है सर। प्राउड की बात है कि इंडियन कंपनी वर्ल्ड में 30वें नंबर पे आती है सर, 30वें पायदान पे, राइट। कुछ लोगों का पिछले महीने का पे आउट जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं सर, राइट। ये डायनामिक पर्सनैलिटी है, इनका नाम है मिस्टर संदीप नरवाल। ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, पार्ट ऑफ माय टीम। एंड आप चेक देख सकते हैं सर, 10वें महीने का चेक देख सकते हैं, 4,17,882 रुपए सर, 4,17,882 रुपए। जबरदस्त इंसान है, जबरदस्त पर्सनैलिटी। और 48,000 की जॉब किया करते थे सर। आज इनकम देखिए, मंथली इनकम कहाँ जा रहा है सर। वो दिन दूर नहीं, 2-4-6 महीने में जब ये 7 फिगर टच करेंगे, 100% गारंटीड सर, 100% गारंटीड, राइट। यंग लड़का वीरेंद्र, बहुत ज्यादा इंस्पायर है हम इनसे, राइट। वीरेंद्र जी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, मात्र और मात्र सर 20 साल का उम्र, ओनली एंड ओनली 20 ईयर्स ऑफ एज, राइट। और इनकम देखिए सर, 3,81,726 मात्र 10वें महीने का इनकम। और ज्यादा कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन सक्सेस का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है सर। क्या किया इन्होंने, नेटवर्क बनाया सर, नेटवर्क बनाया। आज ये जो बनते जा रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, वो एक अलग ही चीज है। और बड़ी जल्दी बहुत सारे लोगों को सरप्राइज मिलने वाला, बहुत शानदार गाड़ी के मालिक बनने वाले हैं, ये पहला गाड़ी होगा इनका, राइट। और जबरदस्त पर्सनैलिटी सर। आगे लेके चलता हूं आपको, संजुम भाटिया जिन्होंने आज होस्टिंग किया, आप सबका वेलकम किया, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1,55,549। ये पिछले 10वें महीने का इनकम है सर। सर देखिए, मैं सबका तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों का, खास लोगों का। गौरव मिश्रा, वन ऑफ माय बेस्ट बडीज, राइट। और जबरदस्त धमाल मचा रखी है सर, वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, राइट सर। मनीषा जी जबरदस्त सर, 1,58,000 हाउस वाइफ सर, 1,58,000 का इनकम सर, 1,58,000। सोच सकते हैं आप सर, सोच सकते हैं, राइट। सोचने की हिम्मत तो करो सर। पुनीत जी जबरदस्त काम कर रहे हैं सर, जबरदस्त काम कर रहे हैं ये मनीषा जी के साथ मिलके। दे आर बोथ हस्बैंड वाइफ, राइट। और ये है सर इनका छोटा भाई, मनीषा जी का भाई साहब, कत्ल आदमी, कत्ल लड़का है सर, ये कत्ल लड़का है, 24-25 साल की उम्र। और जबरदस्त लड़का है सर, 1,48,000। अभी 3 लाख की बाइक लेके आया है सर, 3 लाख की बाइक लेके आया है, हिला के रख रखा है इसने पूरे यूथ को सर। पंकज जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, एमएचए से रिटायर्ड हैं। और 77,000 पिछले महीने का इनकम है, 1,73,000 पूरा लॉकडाउन का इनकम है सर। 8th 9th 10th जबरदस्त शानदार जानदार पर्सनैलिटी है सर। गौरव सिंह जी ये इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के एचओडी हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे 10th मंथ का इनकम है 83,000 रुपीज।
ये देखिए सर, यंग लड़का फिर से, करण कौशिक, 93,000। सर इस उम्र में आदमी रिज्यूम लेके घूम रहा होता है सर, सोच को बदलने की जरूरत है सर बस। अंशुल जी 80,000 का इनकम सर, 80,000, 80,000 रुपीज। गुलशन अवस्थी, बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन, 70,000 का इनकम सर। रवि जी 1,35,000। ऐसे ही सर मेरे पास में बहुत सारे दिग्गज लोगों का पोस्टर है, राइट। मैं दिखाऊंगा तो मतलब कुछ खास लोगों से मैं आपको मिलवाना चाह रहा था, जिनसे मैं मिलवा चुका हूं और सभी के सभी बहुत खास हैं, राइट। ये देखिए सर, यंग लड़की 57,000 का इनकम सर, राइट। 49,000 का इनकम। ऐसे ही सर जबरदस्त लोग हैं सर, राइट। और ये सर एक छोटा सा आप सोचेंगे यार तू बोल तो बहुत रहा है भैया, तेरे को भी कुछ आते नहीं आते सर। तो सर अभी तो खैर कुछ नहीं आते। 10th मंथ का जो मेरा इनकम है वो 6,85,000 है सर, राइट। लेकिन बहुत जल्द बहुत आगे बढ़ने वाले हैं सर, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से और अपने गुरु, अपने मेंटर सोनू शर्मा सर की स्ट्रेटेजीज और आशीर्वाद से सर। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बॉम्ब है सर, बॉम्ब, बड़े वाला बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। ध्यान से देखिएगा सर, ये देखिए, आय हाय हाय हाय, 10वें महीने का इनकम, आय हाय हाय, 17,28,903, 10वें महीने का। 10 साल नहीं हुए सर इस कंपनी में, 10वां महीना। सोनू सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम आए लेट जरूर हैं लेकिन हम पीछे रहने वालों में से नहीं है। और मैं सोनू सर को जानता हूं, जब तक नंबर 1 के पायदान पे नहीं आएंगे चैन से बैठने वाले नहीं है सर, चैन से बैठने वाले नहीं है। और आज आपको इनको सुनने का मौका मिलने वाला है तो दिल थाम के बैठिए सर। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सभी के सभी सर्टिफिकेट, हलाल, जीएमपी, आईएसओ, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर। करना क्या है सर वो बताता हूं सर। सर जिस तरह से आपके फोन में Amazon का ऐप है, फ्लिपकार्ट का ऐप है, बुक माई शो का ऐप है, ओला उबर का ऐप है, स्विगी जोमेटो का ऐप है, वैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करना है सर। और ये ऐप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। कैसे? क्योंकि अभी तक आप पैसा कमाते थे फिर सामान लाते थे, दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को, पैसा कमाते थे फिर सामान लाते थे, लेकिन अब आप सामान लाएंगे तो पैसा आएगा। अब आप सामान लाएंगे तो पैसा आएगा। पहले पैसा कमाते थे फिर सामान लाते थे, अब सामान लाएंगे तो पैसा आएगा, राइट। सिर्फ करना क्या है सर, आपको अपना ऐप चेंज करके घर पे वेस्टीज से सामान मंगाना है सर, और साथ ही साथ इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन जाना है जिसमें हम आपके साथ हैं, मेंटरशिप आपके साथ में है, टीचिंग्स आपके साथ में है, राइट, जो आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है सर। आगे बढ़ता हूं सर। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लें तो कुछ भी, जो भी मैं रेंज बता रहा हूं उसमें से आप, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ मिलकर डिसाइड करके आप किसी भी अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करके साथ में एंट्री कर सकते हैं। हेल्थ केयर, जिसमें कि ग्लिस्मिक हेल्थ, जॉइंट्स एंड बोन्स, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, डिटॉक्स, फिटनेस, वुमेन्स हेल्थ, राइट। पर्सनल केयर में से कुछ चूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर में से चूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में से चूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा रेंज है। जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ फूड, राइस ब्रान ऑयल, टी, कॉफी, ऑलिव ऑयल, राइट। साथ में आपका डेंटल केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, शार्प, जैपनीज कंपनी के थ्रू, आयुशांते आयुर्वेदा, राइट। ये स्किन फॉर्मूला 9 पेरिस का कंपनी है, जिसको कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको सेल करने के लिए। स्किन केयर प्रोडक्ट हेवेस्ट, पूरा घर की साफ सफाई का इतना पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है हेवेस्ट का कि अगर एक बार अगर हम घर में साफ सफाई कर दें, राइट, 6 दिन तक डिसइंफेक्टेंट नहीं आते सर, इतना पावरफुल है। मिस्टर ऑफ मिलान, इटली, राइट, इसके भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कंपनी के पास में, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिंग करने के, और इंडिया में ही इन सभी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सर, राइट। कुछ जनरल आइटम्स, ऐप आपने डाउनलोड किया और जब आपने शॉपिंग किया तो आप क्या बन जाएंगे सर, यहां पर ये 9 इनकम का हिस्सा बन जाएंगे आप सर, 9 इनकम का, राइट। जिसमें कि मैं 3 इनकम पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दूंगा, जिसमें आता है हाउस फंड। तकरीबन 300 से ज्यादा लोग अपना पहला घर ले चुके हैं सर, मोर देन 300 पीपल अपना पहला घर ले चुके हैं सर, राइट। मोर देन 5,000 पीपल अपना पहला गाड़ी ले चुके हैं, और 300 से ज्यादा लोग पहला लग्जरी कार ले चुके हैं। मोर देन मैनी पीपल, 34 इंटरनेशनल ट्रिप हैं सर, जिसमें से एक इंटरनेशनल ट्रिप में हम भी गए थे फरवरी में, 1800 लोग गए थे सर, जिसमें टीएसएस से तकरीबन 180 लोग गए थे। सही टाइम पे गए, सही टाइम पे आ गए, भगवान की कृपा से सर। 9 वेज की इनकम का हिस्सा बनेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है सर इस एक कंपनी के साथ में, राइट।
अगर आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं पहले महीने में, 10,000 कमाना चाहते हैं, 15,000 कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट पे बेस है कि किस तरह से काम करना है सर, किस तरह से काम करना है। दो प्रोडक्ट्स के ऊपर जरूर बात करूंगा। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, शार्प, जैपनीज कंपनी का। जैसे कि लोग मोबाइल को अपग्रेड करते हैं, जैसे कि लोग टीवी अपग्रेड करते हैं। देखिए टीवी आपके घर में है, लेकिन फिर भी सैमसंग भी टीवी बना रहा है, एलजी भी टीवी बना रहा है। क्यों? क्योंकि लोग टीवी को अपग्रेड करते हैं। आप भी टीवी को अपग्रेड करते होंगे, मोबाइल को भी लोग अपग्रेड करते हैं, इसलिए एप्पल हर साल नया मॉडल निकाल देता है सर। ऐसे ही लोग वाटर प्यूरिफायर को भी अपग्रेड कर रहे हैं आजकल बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल है सर, राइट। सो ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। शार्प दो क्लेम करता है। शार्प बोलता है कि वी आर नॉट गिविंग ओनली क्लीन वाटर, वी आर गिविंग सेफ वाटर। खाली क्लीन वाटर नहीं दे रहे सर, सेफ वाटर दे रहे हैं। दूसरी चीज क्लेम करता है कि 99.9% जर्म्स को दूर करेगा, ये शार्प का क्लेम है सर। टेस्ट सर्टिफिकेट है बकायदा, ये अपनी बड़े पक्के होते हैं सर, टेस्ट सर्टिफिकेट है बकायदा, राइट। मार्केट में इसका प्राइस 32,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पर आपको पड़ता है तकरीबन और तकरीबन ये 28,000 का। दूसरा प्रोडक्ट प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, राइट, के साथ में ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि एयर प्यूरिफायर में शार्प यूज करता है, राइट। और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इकलौता ऐसा एयर प्यूरिफायर है वर्ल्ड में जिसके पास में 32 टेस्ट सर्टिफिकेट है। आप वायरस बोलो पुराने वाला, सबके पास में ये सर्टिफाइड है। पिछले वाले पुराने कोरोना वायरस का भी इसके पास में सर्टिफिकेट है। साइनस का मेरा 10 साल का प्रॉब्लम इसने दूर किया है। अस्थमा जैसी चीज को ये 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक में फर्क लेके आ जाता है सर। और ये बहुत ही पावर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को वैसे भी इंटेक्ट रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना का हिट सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। लोग मेरे से पूछते हैं सर इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है पूरी फैमिली की, क्या किया जाए? मैं बोलता हूँ एयर प्यूरिफायर ले लो, राइट। ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे जहां पर करंट वायरस में भी लोगों ने इससे काम लिया है और जल्दी रिकवरी पाई है। यस सर, अवेलेबल है वीडियो। क्योंकि जब ये इतना पावरफुल है कि H1N1 फ्लू पे काम करता है, H5N1 फ्लू पे काम करता है, सार्स पे, कॉक्सकी वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस पे काम करता है पुराने वाले, तो ये इस वायरस पे भी कुछ ना कुछ असर डालता होगा। अब आप बोलेंगे ये तो टच बेस वायरस है, ये कोई हवा में फैलने वाला वायरस थोड़ी है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि WHO डिक्लेयर कर चुका है कि कोरोना वायरस इज अ एयरबोर्न स्प्रेड वायरस नाउ। हाँ जी, इनडोर में एयरबोर्न स्प्रेड वायरस है। आप कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, क्लिनिक में जाएंगे, ये वायरस एयरबोर्न है सर इस समय, WHO डिक्लेयर कर चुका है, राइट। आप किसी के ऑफिस में जाएंगे एयरबोर्न है, आप अपने ऑफिस में जाएंगे एयरबोर्न है सर, आप घर के अंदर एयरबोर्न है सर ये। हिंदू ने भी बोला इसको 10 जुलाई को, और द इंडियन एक्सप्रेस ने भी बोला कोरोना वायरस कैन बी एयरबोर्न इंडोर्स, WHO कंफर्म्स, राइट, WHO कंफर्म्स। इसीलिए ये प्यूरिफायर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। 3 साल का वारंटी के साथ मिलता है। मार्केट प्राइस इसका 19,500 है, लेकिन आपको यहाँ पड़ता है 18,000 का। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ग्रोइंग है सर, FMCG ग्रोइंग है, वेस्टीज ग्रोइंग है, द मोस्ट विजनरी लीडरशिप इज इंडिया, TSS टीम सोनू शर्मा इज इक्वल टू 100% ग्रोथ। और अब इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म हो चुकी हैं। मैं TSS के ओनर, TSS के फाउंडर, राइट, से आपको मिलवाने वाला हूं, उस इंसान से मिलवाने वाला हूं, उस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनकी वजह से हम सब हैं। वो अगर मुट्ठी खोल दें तो मेरे जैसे लाखों गौरव भाटिया निकल जाएं सर, राइट। तो मैं उस इंसान से, उस शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं। उनके वर्ड ऑफ विजडम को जरूर ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि उनके शब्दों को सुन के बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ चेंज किया है। डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी बाहर आए हैं सर, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी बाहर आए हैं, राइट। लोगों ने सुसाइडल जैसी चीजों से भी अपने दिमाग से, थॉट प्रोसेस से निकाला है सर। बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जानदार, मतलब एनर्जी भर देते हैं सर, आदमी के अंदर घुस के बात करते हैं। और मैं आपकी जोरदार, जहां हो आप वहीं ताली बजाइए सर, और आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे मेंटर श्री सोनू शर्मा सर का। सर प्लीज वेलकम सर। Good morning, everyone. Good morning, Gaurav, and excellent presentation. पूरा presentation देखा आज मैंने बहुत दिनों के बाद, और बिल्कुल नए तरीके से तुमने दिया इस बार। तो बिल्कुल स्लाइड्स का जो चेंज किया, कुछ पहले कुछ बाद में, कुछ रीशफल किया। It was nice presentation. It was very nice presentation. Hats off to you. Congratulations. Well done.
थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं बेटर ये रहेगा गौरव कि हमें स्लाइड बंद कर दें सो दैट जो सॉरी PPT सॉरी, है वो मैं करता स्क्रीन हूँ पे आ सर। जाए। Yes. नाउ इट्स बेटर, ताकि लोग हम लोग अच्छे से देख सकेंगे। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे ना जानते हो ना पहचानते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं बेसिकली फरीदाबाद को बिलोंग करता हूं। और जो बिजनेस अभी गौरव आपको दिखाए हैं, मैं उसमें करीब करीब 10 महीने से हूँ। बहुत लेट हो गया यहाँ तक आते आते, लेकिन कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। सेल्स और मार्केटिंग में करीब करीब 20 साल से हूँ। पिछले 5 से 6 साल से कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ और इंडिया की टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट्स कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। और आईसीआईसी, टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, एचपी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रांड्स के साथ आज कोलैबोरेशन में हूँ। और बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी अच्छी 2-3 और बहुत खबरें दूंगा। लेट मी, पहले मुझे कंफर्म हो जाने दीजिए। करीब करीब 5-6 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और सेल्स के करीब करीब 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे वेस्टिज देखने का मौका मिला सितंबर 2019 के अंदर। तो जब मैं पहली बार वेस्टिज को देख रहा था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, जब मैंने यहाँ पर लोगों के काम करने का तरीका, कंपनी की प्रोडक्ट रेंज, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ देखा तो मुझे लगा कि मैं अपना जो एक्सपर्टीज हैं, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों उसके लिए यूज कर रहे हैं लोग, और तो मुझे लगा कि वो एक्सपर्टीज अब अपने ऊपर यूज करने का समय आ गया है। तो नाउ कि चलो, दर्जी ने सोचा कि अपने लिए कपड़े सिले जाएं। तो मैं सितंबर 14 2019 को वेस्टिज में आया और मेरे साथ गौरव और बहुत सारे मेरे टीम के दोस्त, मेरे परिवार का हिस्सा जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे बहुत सालों से, वो सब मेरे साथ इस बिजनेस का हिस्सा बने। और पिछले 10 महीने के अंदर जो हमने किया है वो काबिल तारीफ काम है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ अगले 6 से महीने से 1 साल तक बदल सकती है। आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, और पैसा नहीं, आप दौलत कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने कहा आप पैसा नहीं, आप दौलत कमा सकते हैं यहाँ से। साथियों, भगवान ने 2 कान दिए हैं, कहते हैं एक सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए। गौरव ने जो भी आपको पिछले 1 घंटे में बताया, आप दोनों कानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन के निकाल सकते हैं। बस मेरा सवाल ये है कि कल क्या करेंगे? अगर आज गौरव को सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, तो कल क्या करेंगे? मैं जवाब देता हूँ, वही जो कल किया था और वही जो आज किया था। यानी कल आप वही करेंगे जो आज किया था, और कल आप वही करेंगे जो आपने कल किया था। तो जो आज किया था और जो कल किया था वही कल करेंगे, तो जो आज मिला था और जो कल मिला था वही कल मिलेगा। बहुत इजीली बता रहा हूं आपको कि अगर आप एक ही काम बार-बार करेंगे और सोचेंगे कुछ अलग हो जाएगा, ये पागलपन की निशानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको वार्न करना चाहूंगा कि दुनिया पिछले 5 महीने में बहुत तेजी से बदल चुकी है। मुझे नहीं पता आप जो मैं अगली बात बोलूंगा आप विश्वास करेंगे कि नहीं। लोग कहते हैं कि 12 करोड़ नौकरियां चलेगी, लोग कहते हैं 13 करोड़ नौकरियां चलेगी, लोग कहते हैं 20 करोड़ नौकरियां चलेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेंट कितना बड़ा है इसकी कल्पना भी अभी आप नहीं कर सकते। इस पूरी दुनिया पे जितना बड़ा डेंट लगा है, ये कोई भी नहीं बता सकता। बड़े से बड़ा धुरंधर, बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके पास सारा डेटा हो, वो भी कल्पना नहीं कर सकता कि डेंट कितना बड़ा है। मैं अपने अनुमान से कह सकता हूँ कि ये इतना बड़ा डेंट है जिसकी भरपाई करने में इस पूरी दुनिया को कम से कम 20 साल लग जाएंगे। साथियों, कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है कोविड-19 को लेके, कोरोना वायरस को लेके। दुनिया पूरी तरह से बदल रही है और दुनिया बहुत बुरी तरह से चेंज हो चुकी है। अगर आप नहीं बदले, अगर आप नहीं चेते, अगर आपने कुछ अलग सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ रुख नहीं किया, तो स्थितियां बिगड़ेंगी। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं कि कल को आप ये ना बोले हमें किसी ने नहीं समझाया था। तो आज मैं आपको समझा रहा हूं, और ये यूट्यूब पे है, ये वीडियो हमेशा ही रहेगा यूट्यूब के ऊपर। आप इसको कभी भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि सोनू जी 18 जुलाई को हमको कहे थे। 17 जुलाई, 18 जुलाई, मुझे डेट भी याद नहीं है, तो जो भी डेट है, ये डेट को आप को मैंने कहा था, आपको ये बात मेरी याद रहेगी कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा ग्लोब बदल गया है। काम करने का तरीका बदल गया है, लोगों की प्राथमिकताएँ बदल गई हैं, लोगों के स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो चुका है। अगर आप आज भी वही काम कर रहे हैं, तो बहुत गहरे संकट में फँस सकते हैं।
मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। आपको बदलाव की जरूरत है। जब दुनिया बदल गई है तो आपको नहीं बदलना चाहिए। अब आप मुझे कहेंगे कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग आती नहीं है सर, तो हम कैसे करें? ये एक बड़ा जबरदस्त सा सवाल हमेशा मुझे लोग कहते हैं कि सर हमको नेटवर्क मार्केटिंग आती नहीं है तो हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ आता तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हमने सीख लिया। कहाँ हमको साइकिल चलाने आता था और कहाँ हमको कार चलाने आता था और कहाँ हमको तैराकी करने आती थी, घुड़सवारी करने आती थी, हमने सब सीखा। और हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वोत्तम रचना है हम इंसान, कि हम सब कुछ सीख सकते हैं। दुनिया तो मंगल ग्रह पे चलेगी, चांद पे लोगों ने झंडा गाड़ दिया, हम सेल्स नहीं सीख सकते। और तकलीफ आपको नहीं होगी क्योंकि सिखाऊंगा मैं। अगर आपकी सीखने की इच्छा होगी और कुव्वत होगी तो मैं आपको ट्रेंड कर सकता हूँ इस प्रोफेशन के अंदर। आपको एक नया सोर्स ऑफ अर्निंग आज इख्तियार करने की बहुत जरूरत है। और सबसे अच्छी बात मुझे वेस्टेज की लगती है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांग रहा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की। आपको सिर्फ इतना ही गौरव कह रहे हैं कि आप जो सामान बाजार से खरीदते थे, आप यहाँ से खरीद लीजिए। आप जो तेल, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर बाजार से खरीदते थे, आज यहाँ से खरीद लीजिए। बस इतना ही तो कह रहे हैं। और अगर आपने ये बात समझ ली और अगर आपने ये बात अपने ज़हन में उतार ली, तो खेल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। 2017 के अंदर रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, सवा लाख करोड़ रुपए लगा के। मैं आपको एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंस बताता हूँ, आपकी आँखें खुल जाएँगी। सवा लाख करोड़ के साथ जियो लॉन्च किया गया। मिस्टर मुकेश अंबानी ने, मैं उनकी दूरदर्शिता का कायल हूँ यार। वो ऐसे ही नहीं हिंदुस्तान के सबसे रईस आदमी है, वो ऐसे ही नहीं ग्लोबली सबसे उभरते हुए सितारे हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अचरज नहीं होता कि आप देखेंगे 5 साल के बाद मुकेश अंबानी शायद दुनिया के सबसे रईस आदमी बन जाए। इस पेंडेमिक के अंदर रिलायंस ने ग्रो किया है, जहाँ पूरी दुनिया बंद है, सारी कंपनीज के शेयर गिर चुके हैं, लेकिन रिलायंस पूरे भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 5 महीने में ग्रो किया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो सवा लाख करोड़ की कंपनी थी, जो उधार पे शुरू हुई, बैंक से 1 लाख करोड़ के कर्जे पे शुरू हुई, आज उसमें 35,000 करोड़ की फंडिंग हुई है गूगल के द्वारा। 35,000 करोड़ गूगल ने इन्वेस्ट किया है, 7% शेयर होल्डिंग दी है रिलायंस के अंदर। स्ट्रेटेजी बड़ी समझिए, स्ट्रेटेजी क्या किया रिलायंस ने? पहले नेटवर्क बनाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जियो लॉन्च किया, 9 महीने फ्री दिया, 9 महीने फ्री, सवा लाख करोड़ लगाने के बाद। और उसका मोटिव सिर्फ एक था कि नेटवर्क क्रिएट किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए। सिर्फ जोड़ने पे काम किया पहले 9 महीने। और जोड़ते 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 मुकेश अंबानी साहब 60 करोड़ लोगों को जोड़ गए सर। 60 करोड़ लोगों को जोड़ दिया उन्होंने फ्री के लालच के अंदर। लेकिन क्या मास्टर स्ट्रोक था। आज अगर एक जियो कनेक्शन जिसके पास है वो 500 रुपया भी देता है, तो आपका मैथ्स मुझसे बेहतर होगा। आप 60 करोड़ को 500 से गुणा कर दीजिए, ये हर मंथ का रेवेन्यू है। एक मास्टर स्ट्रोक से उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए मामला सेट कर दिया। लेकिन इसका जो बेस था वो एक ही चीज पर खड़ा था कि नेटवर्क जितना बड़ा होगा, आमदनी उतनी बड़ी होगी। उसका रेवेन्यू कितना है? आपके घर से 400-500 रुपए से ऊपर नहीं आता, लेकिन उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति हो गई सिर्फ नेटवर्क क्रिएट करके। तो आपको जो गौरव बता रहे हैं नेटवर्क क्रिएशन की भावना, ये मुझे समझ में आ गई बहुत साल पहले। और वेस्टिज में मुझे और प्रगाढ़ तरीके से समझ में आई कि अगर आप और मैं इसी तरीके से इसको बिल्ड कर सकते हैं अगले 6 महीने के अंदर, तो आपको एक नई सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा आपको कल से करोड़ आ जाएंगे, हम नहीं कह रहे आपको कल से 5 लाख रुपए आएंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं ठोक के कि अगर आपको 10,000 रुपए भी अलग से आ गए तो क्या बुराई है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 10,000 रुपए भी अगर आपको अलग से आ गए तो मैं आपसे पूछता हूं कि बुराई क्या है? आपका काम छोड़े बिना, आपके काम को डिस्टर्ब किए बिना, बिना पैसा लगाए, अगर आपको महीने के 10,000 रुपए अलग से आ गए, सिर्फ दिन का 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करके, और वो भी अनप्रोडक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं मैं। जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, इसको करते रहिए, लेकिन शाम का जो 2 घंटा 3 घंटा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन फालतू फंड में जाता है, वो प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है। कोविड-19 को लेके 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। 1 मिनट भी आने वाली जनरेशन पे भारी पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 6 बजे से मेरी ज़ूम मीटिंग चालू होती है और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ। नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, ये मीटिंग खत्म करूंगा, दोबारा मीटिंग शुरू हो जाएगी, वो मीटिंग खत्म करूंगा, फिर दोबारा मीटिंग शुरू होगी मेरे से। आज सुबह एक लड़का पूछ रहा था, इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी मेहनत क्यों करते हो? आज किस चीज की कमी है? पैसे की कोई कमी नहीं है, धन संपदा की कमी नहीं है। इतनी सारी वर्कशॉप्स करते हो, जूम मीटिंग्स कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, वेबिनार्स करते हो, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंटेज है, इतनी मेहनत क्यों करते हो? आपको तो अब आराम से बैठना चाहिए। तो मैंने बोला, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4 पीढ़ियों के बराबर
4-4 पीढ़ियों तक धन ना खत्म हो, इतना पैसा कमा चुके हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को जो कोविड-19 हुआ, वो घर बैठ के नहीं हुआ, डबिंग करने गए थे। 72 साल की उम्र, और इतना पैसा कमा चुके हैं कि 4 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, लेकिन आज भी मेहनत कर रहे हैं, आराम नहीं है। डबिंग करने के लिए गए थे, कोविड हो गया। 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां जितना धन आज उनके पास है कि 5 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, लेकिन जो मेहनत है ना, वो सनक है, वो खून में आ गया है कि मेहनत करनी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करिए हमारे साथ। मैं आपको कोच करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। हो सकता है आपको समझ में आया हो मेरी बात और गौरव की बात, हो सकता है समझ में ना भी आई हो। मैं फिर कहता हूं, समझ के मत करिए, करके समझ लीजिए। समझ के मत करिए, करके समझ लीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें समझ के नहीं करी जाती, करके समझी जाती है। इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों, आप सब दोस्तों को, आपका दिन बहुत शुभ रहे। आज का दिन आपकी जिंदगी में ऐतिहासिक हो। 17 जुलाई 2020 आपको याद रहेगा कि 2 बेवकूफ पागल लोग आपको कुछ समझा रहे थे। 2 बेवकूफ और पागल लोगों ने अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश करी ताकि आपको समझा सकें कि आपके लिए बदलना बहुत जरूरी है। दुनिया बदल चुकी है, आप कब बदलेंगे? हम बदल गए। 5 महीने पहले हमने अपने काम करने के सारे तरीके बदल दिए, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे साथ जो भी लड़के काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, आज उनका लाइफ सेट हो चुका है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 16 साल का बच्चा मेरे साथ 25,000 रुपए कमाता है? हो सकता है 25,000 रुपए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि 16 साल का बच्चा बिना घर से बाहर निकले 25,000 रुपए का इंसान बन गया। 20 साल का लड़का बिना घर से बाहर निकले 4 लाख रुपए महीने का इंसान बन गया। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हैं, आईआईएम से करते हैं, तो 5 से 6 लाख रुपए से ऊपर पैकेज ही नहीं है, और 2-2 3 साल लगते हैं, 3-3 साल की मेहनत है, फीस लगती है। जितने पैसे साल में आते हैं, आज 20 साल के बच्चे यहाँ 1-1 महीने में कमा रहे हैं, वो भी बिना घर से बाहर कदम निकाले। हमने अपने आप को बदल दिया सर। मैं चाहता हूँ आप भी अपने आप को बदल दीजिए। आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो सकता है। जिसने आपको ये लिंक भेजा है, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद तुरंत डिसीजन लिए, आज इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। आई विल कोच यू, आई विल गाइड यू। मैं आपको सिखाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। आखिरी में एक इन्फॉर्मेशन के साथ इस सेशन को गौरव जी को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि 6 फ्रंटलाइन का हमारा टारगेट था। मैं फिर जाते-जाते उसको याद दिला दूँ कि कल उसकी आखिरी तारीख है। 6 फ्रंटलाइन जो ओपन कर रहे हैं, उनके लिए 3 वर्कशॉप मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। बहुत खास वर्कशॉप हैं। कल उसका आखिरी दिन है। मैं सोच रहा हूँ 2-2.5 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं लगे हाथ बता भी दूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ वेस्टिज के अंदर। आइए आप और मैं मिलके आपके परिवार के लिए कुछ करते हैं। ओवर टू गौरव भाटिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वाह 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 सर, सोने पे सुहागा सर। एक तो आपको सुनने का मौका मिला सर, इससे जबरदस्त बात कुछ हो ही नहीं सकती। और दूसरा फ्रंट लाइन का ऑफर, वाह। और मैं एक बात बता दूं, ये फ्रंट लाइन का ऑफर जो है ये सबके लिए वैलिड है। जो आज भी हमारे साथ एसोसिएट होंगे, अगर उनके लिए भी वैलिड है। मतलब एक्सक्लूसिव सेशन 3 दिन लगातार 45 मिनट्स ईच, जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। एक्सक्लूसिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो स्पेशली आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। और मैं सर को जानता हूं कि सर जब भी कोई चीज डिजाइन करते हैं, कम से कम उसके पीछे दसों किताबों का ज्ञान होता है, उसके पीछे कम से कम नहीं तो दर्जनों दिन की मेहनत होती है, राइट। तो वो बोलते हैं ना कि यार अगर कामयाब होना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कामयाब लोगों को सुनना चाहिए और कामयाब लोगों को फॉलो करना चाहिए, राइट सर। सो मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हमारे साथ में बने रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन को पूरा सुनने के लिए, राइट। आप अपनी लाइफ को 100%, जैसे कि सर ने बताया, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं सर, राइट। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभमय हो, और स्लीप विद द ड्रीम्स, वेक अप विद द ड्रीम्स। विश यू वेल दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।